तिमिरान्धस्य ज्ञानरञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम आराध्य सदगुरुदेव भगवान, परम वंदनीय माता जी, परम पूज्य संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज, पूज्य संत श्री नामदेव जी महाराज, आप सबों के चरणों में आदर वंदन अभिनंदन। मेरे बंधु, आज का सत्संग विशेष रूप से अत्यंत महत्व। आज बसंतोत्सव का भी पावन पर्व है। विद्या की देवी, जिसे हम सरस्वती के नाम से पौराणिक संदर्भ में जानते हैं, आज भारतीय संस्कृति में भी इसका विशेष स्थान है। क्यों? क्योंकि नहीं ज्ञाने न श्रेष्ठम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान से अधिक कुछ पवित्र नहीं होता है। और आज यह ज्ञान अगर बचपन से संस्कार दिया जाए तो मैं समझता हूँ ज्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं यही भविष्य के कर्णधार होते हैं। इसलिए आज जो समस्या है कि बच्चों में, युवकों में संस्कार की कमी होती जा रही है, आध्यात्मिकता के प्रति रुझान भी कम होती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में विद्यालयों में और इस तरह से कॉलेजों में जहाँ कहीं भी छात्र पढ़ते हों, उन्हें अगर कम से कम एक दिन भी विद्या की आराधना के लिए संकल्प लेना पड़े, तो आज तो विद्या की आराधना का संकल्प दिवस है। लेकिन आप जानते हैं, हर अच्छे चीज के साथ कुछ न कुछ गलत चीजें भी जुट जाती हैं। कुछ ऐसा ही आज दिखाई पड़ता है कि जहाँ विद्या की आराधना, जहाँ ज्ञान की पूजा के लिए हम संकल्प लेते हैं, व्रत लेते हैं, वहां भी कुछ न कुछ त्रुटियां घर कर जाती हैं और अधिकांश लोग उससे शुद्ध स्वरूप को विकृत कर देते हैं। मेरे बंधु, भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर हर महीना, हर सप्ताह कोई न कोई पर्व, कोई न कोई उत्सव, कोई न कोई त्योहार आता रहता है। लेकिन पर्व के अर्थ को ही बहुत लोग नहीं समझते हैं। पर्व का अर्थ होता है पर्व पूर्णे, पर्व गतौ। इस धातु में प्री पूर्णे और प्री पालने अनेक इसके धातु हैं। इनके योग से हमारा यह पर्व शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है पूर्ण होना, पूरा करना, जोड़ना। अनेक अर्थों में आता है। तो हम ज्ञान की पूजा करें तो ज्ञान में पूर्णता कैसे आवे, यह पूजा का अर्थ है। अगर हम किसी भी पूजा को करते हैं तो वह पूर्णता की ओर हमें कैसे ले जाए,
और पूर्णता क्या होता है? केवल अर्थ और काम जीवन की पूर्णता नहीं है। जीवन की पूर्णता के लिए जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये यात्रा जब हमारी चलेगी और अंतिम लक्ष्य जब हमारा मुक्ति का होगा, मोक्ष का होगा, तब यह पर्व जाकर के पूर्णता की ओर ले जाने वाला पर्व बनेगा। इसलिए मेरे बंधु, कहा जाता है कि हम पर्व और त्योहारों को जब तक उसके वास्तविक अर्थ को नहीं समझेंगे, तब तक वह केवल एक मनोरंजन का विषय बनकर रह जाएगा। और आज ऐसा ही हो रहा है। मुझे प्रसन्नता हुई, आज एक विद्यालय से मुझे आमंत्रण आया और उसमें अभी अभी मैं वहां से 4:55 पर लौटा हूँ। लेकिन उस विद्यालय में लोगों ने आग्रह किया कि ज्ञान क्या है, जिसको कहते हैं नहीं ज्ञाने न सदृश पवित्र में, और विहंगम योग में ज्ञान की क्या महत्ता है, इस पर प्रकाश डालिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, कम से कम लोगों में जागरूकता तो आ रही है, समझने की कोशिश करते हैं कि ज्ञान के लिए पूजा करते हैं, लेकिन ज्ञान का शुद्ध आधार कहाँ से प्रारंभ होता है, उसकी यात्रा कैसे आगे बढ़ती है, कहाँ जाकर समाप्त होता है। इसलिए मेरे बंधु, मैंने बताया कि हमारे यहाँ जो पर्व त्योहारों की परंपरा है, उसका एक संदर्भ है। वह संदर्भ है, कुछ पर्व हमारे कालवाची होते हैं, माने समय कोई परिवर्तन हो रहा है अपने नक्षत्र मंडल में, अगर सूर्य प्रवेश कर रहा है मकर राशि में, ऐसे नक्षत्र मंडल से संबंधित कुछ पर्व होते हैं, इन्हें हम कालवाची पर्व कहते हैं। कुछ भौगोलिक पर्व होते हैं, स्थान विशेष की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए अमुक स्थान जाएं, अमुक स्थान जाएं, और उसमें राष्ट्रीय एकता के सूत्र रहते हैं, इसलिए भी होते हैं। कुछ सांस्कृतिक पर्व होते हैं जो हमारे संस्कृति की रक्षा करते हैं। संस्कृति क्या है? हमारे भीतर में जो उत्तम, जितने भी उत्तम गुण हैं उनको प्रकट करने की विधि का नाम संस्कृति है। हमारे अंतःकरण के परिष्कार का नाम संस्कृति है। और इसलिए कुछ सांस्कृतिक पर्व हमारे हैं जिनके माध्यम से हमें उच्चतर धरातल पर आगे बढ़ने के लिए, अपने चरित्र को उत्कर्ष बनाने के लिए, अपने व्यवहार को और उत्तम बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। ये हमारे सांस्कृतिक पर्व हैं। और सबसे बड़ा पर्व होता है महापुरुषों की जयंती, महापुरुषों की पुण्यतिथि। तो इस तरह ये महापुरुष वास्तव में महापुरुष होने चाहिए। आज यहाँ भी देखेंगे सब जगह कुछ न कुछ विकृति आ गई, ऐसे ऐसे लोगों की जयंती मनाई जा रही। एक ऐसा जहाँ रावण की भी जयंती अब मनाई जा रही। ऐसे ऐसे व्यक्ति, हमारे पास पुस्तकालय में एक पुस्तक है रावण संहिता, और रावण संहिता वो रामायण से भी मोटी है, और उसमें रावण के चरित्र पर केवल प्रकाश डाला जा। तो इस तरह से मेरे बंधु, लिखने वालों को कौन हाथ पकड़ेगा? जिसको जो मन में आता है लिखता जाता है, जो जिसका समर्थन करना चाहता है उसके पक्ष में लिख देता है, गलत हो या सही हो। उसी तरह से जगह जगह देखें, आज जितने भी ये सत्पुरुष की जयंती मनाए, आप अपने चारों तरफ एक बार घूम कर देख लें, कितने चौराहे पर किनकी स्टेच्यू लगी, उनका अतीत कैसा रहा, आपको निराशा होगी। कुछ लोग हैं जो अच्छे हैं, लेकिन इसलिए मेरे बंधु, आज के दिन जहां पर जयंती के रूप में हम मानते हैं कि आज सरस्वती प्रकट हुई थी, तो इस तरह से सतपुरुष जयंती के रूप में अगर हम मनाएं और ज्ञान के लिए उसके संबंध में हम संकल्प लें, तब तो यह जयंती माना सार्थक है। अन्यथा केवल मनोरंजन के लिए, या एक तरह से हम कहें केवल हम अपने खान पान के लिए अगर हम यह कोई भी पर्व मनाते हैं तो उसका औचित्य सिद्ध नहीं होता है। इसलिए मेरे बंधु, आज के बाद कल ही से क्या हो रहा है, हमारे विहंगम योग के प्रणेता महर्षि सदाफल देव जी महाराज की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। वास्तविक पुण्यतिथि अभी जो पड़ेगी वह तो 10 फरवरी को है, लेकिन मेरे बंधु 5 दिन पूर्व से यह कार्यक्रम
वहां से संचालित हो रहा है। और आज के दिन हम जब बैठे हैं तो आवश्यक है इन दो बातों पर जरूर विचार करें। पहला, स्वर वेद आज पूरा किया गया है, पाठ का पूर्ण हुआ है पाठ, तो कुछ स्वर वेद की भी चर्चा। दूसरा, स्वामी जी की पुण्यतिथि कल से लेकर 10 फरवरी तक मनाई जा रही है आश्रम के प्रांगण से, तो थोड़ी उनके बारे में भी चर्चा की जाए। मेरे बंधु, विहंगम रूप से चर्चा करने में तो बहुत समय लगेगा। कुछ ऐसी बातों को मैं केवल बतलाने का प्रयत्न करूंगा जो कुछ नयापन के साथ हो, जिसमें कुछ नई बातें मालूम हो। इसलिए मैं चाहूंगा कि आज हम सबसे पहले चर्चा करें उस विहंगम जो कि महान प्रणेता के संबंध में, जिन्होंने स्वरवेद की रचना की। स्वरवेद की रचना जिनके द्वारा हुआ, पहले उनकी ही चर्चा कर लें, इसके बाद हम थोड़ी चर्चा करेंगे स्वरवेद के संबंध में। मेरे बंधुओं, हमारे परम आराध्य महर्षि सदाफल देव जी महाराज के जीवन के संबंध में तो सबसे बड़ा हमारा ग्रंथ है दिव्य जीवन कथा, जिसके लेखक स्वयं हमारे प्रथम परंपरा सदगुरु आचार्य धर्मचंद देव जी महाराज हैं। और दिव्य जीवन कथा में स्वामी जी के जीवन के प्राय संपूर्ण पहलुओं को संक्षेप में रूपायित किया गया है। बाद में मैंने भी सदगुरु सदाफल जीवन एवं दर्शन लिखा है, उसमें बहुत सी बातें दिव्य जीवन कथा से ली गई हैं, कुछ अन्य बातें भी हैं, और उसमें दर्शन की भी चर्चा की गई है। मेरे बंधु, मैं कहना ये चाहता हूँ, एक और पुस्तक है जो पुस्तक छप नहीं पाई, शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं। स्वामी जी ने अपने जीवन काल में एक बोल करके पुस्तक लिखाई थी, जो डायरी में ही रह गई, और उसमें स्वामी जी के 25 साल के की जीवनी का पूरा संकेत है। उसके लिखने वाले हैं बाबू जगदेव सिंह, जो बहोरापुर के थे, बलिया जिला के, और मिसरौली विद्यालय जो रत्सड़ में है। पहले जो वृत्तिकुट आश्रम जाते होंगे तो बलिया से प्रस्थान करने पर बीच में रत्सड़ मिलता है, रत्सड़ के बाद हम लोग पकड़ी जाते थे। तो उस रत्सड़ में जो मिसरौली विद्यालय है उसमें वो शिक्षक थे, और ये इनकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है कि ऐसा लगता है एक डायरी के पन्ने पर जब लिखते हैं तो देखने से मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन एक पेज में केवल 6 पंक्तियां और सरकंडे की कलम से लिखी हुई है। ये स्वामी जी की अधिकृत 25 वर्षों की जीवनी, इसलिए मैं कहता हूं कि स्वामी जी ने अपने जीवन काल में बोलकर स्वयं लिखवाया। इससे संदर्भित 2-4 बातें आपको निवेदित करूंगा, तब मैं स्वरवेद की पृष्ठभूमि पर आऊंगा। मेरे बंधुओं, उसमें उन्होंने प्रारंभ में लिखा है कि स्वामी जी किस तरह से बचपन में शिव विनय स्तोत्र का पाठ करते थे। बहुत मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहने में कभी कभी थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। कोई कहता है शिव अष्टकम का पाठ करते थे, कोई कहता है नमः शिवाय का पाठ करते थे, लेकिन वास्तव में स्वामी जी जो पाठ करते थे, जो उसमें लिखा हुआ है, शिव विनय स्तोत्र का पाठ करते, और उस समय विशेष रूप से ध्यान देते थे भर्तृहरि शतक पर। भर्तृहरि शतक क्या है? भर्तृहरि शतक में 3 शतक है। एक है, पहला है श्रृंगार शतक, दूसरा है नीति शतक, तीसरा है वैराग्य शतक। तो इसमें वैराग्य शतक के प्रति आपका बहुत आकर्षण था, और भर्तृहरि शतक में वैराग्य शतक के मान से उसी में बहुत से ऐसी ऐसी बातें हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा अस्तुवन्तु लक्ष्मी समागस्तु गच्छतु वा यथेष्टम अद्वय मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदं नधीरा। निंदन्तु, निंदा, जो लोग हमारी निंदा करें,
और या प्रशंसा करें, या आज ही मेरा मरण हो जाए, या युगांतर के बाद मरण हो, लेकिन न्याय के पथ से कभी भी धैर्यवान पुरुष, सत्य पुरुष विचलित नहीं होता। ये वैराग्य शतक की बात है। इस तरह मेरे बंधु, हमारे स्वामी जी वो शिव महीने स्तोत्र के, शिव विनय स्तोत्र के साथ साथ भर्तृहरि शतक, गीता को भी बहुत पसंद करते थे। लेकिन बचपन से जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ने लगे, करीब करीब कहूंगा कि 11-12 वर्ष की अवस्था से आपके अंदर में अनेक मत मतांतरों को जानने के लिए कि इनके पीछे सत्य ज्ञान कहाँ है, उसकी खोज में आप यात्रा निरंतर आगे बढ़ती। उस समय मेरे बंधु, उनकी खोज में सबसे पहले स्वामी जी की भ्रमण यात्रा ज्ञान की तलाश में, ज्ञान के यथार्थ के बोध के लिए 1902 से प्रारंभ होती है। ये करीब करीब हम कह सकते हैं 14 वर्ष की अवस्था या 15 वर्ष, ये 2 वर्षों तक भ्रमण करते। और इस भ्रमण काल में आप देखेंगे कहाँ कहाँ गए। केवल सत्य के बड़े बड़े संतों का नाम सुने थे, बड़े बड़े ज्ञानियों का नाम सुने थे, लेकिन उनसे मिलने के बाद स्वामी जी को लगा कि यहाँ ज्ञान है नहीं कुछ। इसलिए वो सबसे पहले काशी गए। ये 1902 की बातें हैं। काशी कर्णघंटा मोहल्ले में केशवानंद जी से भेंट हुई। केशवानंद जी उस समय के बहुत बड़े एक तरह से विद्वान गिने जाते थे। इसके बाद फिर स्वामी जी वहां के अनेक संतों से मिले, और हरे राम ब्रह्मचारी जिन्होंने कुछ बताया मंत्र जाप, इसके साथ स्वामी जी स्वाध्याय भी करते रहे। उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने संत मत का भी अध्ययन किया, और उस पुस्तक के अनुसार उन्होंने करीब 20 सदग्रंथों का उसी अवस्था में अध्ययन किया। इसके साथ स्वामी जी टेढ़ी नील मोहल्ला में महात्मा मनीषानंद से मिले। ये भी उस समय के बहुत सिद्ध विद्वान माने जाते थे। मंगनी राम ब्रह्मचारी से मिले। इसके बाद वो जो 80 घाट पर रहते थे और बहुत उनका नाम था उस समय, उन्होंने इसके बाद स्वामी जी शिव कुमार शास्त्री से मिले, जो बहुत बड़े कर्म कांड के भी विद्वान थे और अन्य कथाएं भी बांचते थे। इसके बाद स्वामी जी उस समय कबीर चौरा भी गए थे। ये सब 1902-1903 की बात है। कबीर चौरा गए स्वामी जी, वहां के भी संत मत का भी उन्होंने अध्ययन किया। लेकिन जब लौट कर आए तो पकड़ी के पास एक पूर गांव है। अनेक संतों ने केवल कोई उपनिषद की वाक्य, कोई वेद का एक मंत्र बता दिया कि इसको जाप करने से हो जाता है। किसी किसी ने थोड़ी व्याख्या भी की, लेकिन स्वामी जी के पकड़ी गांव से 2 किलोमीटर ही दूर है, बिरतीकुट आश्रम से दिखाई पड़ता है। वह पूर्व गांव में एक मोतीराम बाबा करके संत रहते थे। वो संत आंतरिक पूजा करते थे। उन्होंने सबसे पहले उन्मुनी मुद्रा का अभ्यास बताया। उन्मुनी मुद्रा कहाँ है, विहंगम योग का साधक जानता है। चाचरी, भूचरी, अगोचरी, उन्मुनी, अखेचरी। खेचरी की जो भूमि है हल्का सा नीचे उन्मुनी की भूमि है। उन्मुनी भूमि की साधना नहीं करके विहंगम योगी सीधे आगे बढ़ जाता है, और हठ योगी लोग वहीं पर ठहर जाते हैं। लेकिन स्वामी जी उनसे बहुत प्रभावित हुए और लगा कि आंतरिक पूजा का सूत्र यहाँ है। थोड़े दिनों तक उन्मुनी मुद्रा का अभ्यास करते रहे। इसके बाद वो मोतीराम बाबा के बारे में आप प्रथमाचार्य जी की किताब पढ़ेंगे अगर, दर्शन दिग्दर्शन, तो उन्होंने एक उसमें आलेख है हमारे संत महात्मा। उसमें कई संतों का जिक्र करते हुए सुदिष्ट बाबा, जंगली बाबा, नाथ बाबा, उसी में मोती बाबा का भी नाम है। तो इस तरह से मेरे बंधु वो कई संतों से मिलते हुए आंतरिक साधना
पड़ोस में ही मिल गया मोतीराम बाबा से, लेकिन उनको लगता था इसके पहले भी कुछ होना चाहिए, इसके आगे भी कुछ होना चाहिए, ये तो बीच का ज्ञान है। इस तरह मेरे बंधु स्वामी जी प्रयागराज भी आए थे 1902-3 में। ऐसा नहीं है कि झूसी में 1930 के बाद आए, प्रयागराज भी आए थे। प्रयागराज में बोले, लिखते हैं स्वामी जी की झूसी घाट गए, आज झूसी आश्रम है, वहां आए थे। और स्वामी जी लिखते हैं कि झूसी घाट पर गुफा में एक सन्यासी रहते थे वहां, जो कहते थे मेरी अवस्था 200 वर्ष की हो गई, और ज्ञान के संबंध में वो केवल इतना ही कहते रहे, वो कहते थे निज वास्तव स्वरूप को तत्व गुण चतुष्टय में अंतःकरण से पृथक चिंतन करिए। स्वामी जी कहते थे होना तो चाहिए कि हम अपने चतुष्टय अंतःकरण से परे होकर के आत्म दर्शन प्राप्त करें, लेकिन निज वास्तव स्वरूप को समझने के लिए क्या केवल चिंतन करना ही काफी है? क्या केवल चिंतन करने से वो स्वरूप मिल जाएगा? तो थोड़ा सा मार्गदर्शन मिला, लेकिन स्वामी जी बराबर सोचते रहे वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे आंतरिक भूमि में वो प्रकट हो जाएगा निज स्वरूप, आत्मा का स्वरूप। वहां भी संतुष्टि नहीं मिली मेरे बंधु। इस तरह वहां से स्वामी जी होते होते मार्कंडे धाम आए। ये मार्कंडे धाम का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ? आज यहाँ स्वरवेद महामंदिर बन रहा है, इससे केवल 10-12 किलोमीटर दूरी पर मार्कंडे धाम है। वहां गंगा और गोमती का संगम है। मैं एक बार वहां गया, मेरे मन में जिज्ञासा बार बार हो रही थी कि यहाँ पर स्वरवेद महामंदिर बन रहा है, लेकिन स्वामी जी के साधना से, स्वामी जी के भ्रमण में ये स्थान कहीं पढ़ने को नहीं मिलता। मेरी जिज्ञासा थी, उस समय तक मैं नहीं जानता था कि स्वामी जी मार्कंडे धाम भी आए थे। वहीं पर आप लोग देखे होंगे स्वरवेद महामंदिर के आगे जो रोड है, उस रोड के ठीक सामने एक जयप्रकाश नारायण महाविद्यालय है। वहां के एक प्रोफेसर ब्रिजबिहारी सिंह विहंगम योग से जुड़े, उनसे मैंने जिज्ञासा की इस क्षेत्र में स्वामी जी का कहीं आने का जानकारी है आप लोगों को? उन्होंने कहा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। उनके साथ मैं गया, उन्होंने बल्कि मेरा एक दिन वहां सत्संग भी रख दिया। वहां गंगा गोमती का विशाल संगम है, और वहीं पर एक मार्कंडे महादेव का मंदिर है जिसे लोग मार्कंडे धाम कहते हैं। और उसी मार्कंडे धाम पर स्वामी जी के 25 वर्ष की जीवनी में है कि मार्कंडे धाम वहां गए। वहां पर स्वामी जी के लोग बताने लगे कि गंगा गोमती का जो संगम देख रहे हैं, उस संगम पर स्वामी जी आकर के पर्णकुटी बनाकर कुछ दिनों तक निवास करते थे, और वहां भी उनकी साधना चली है। रास्ता यही है जाने का जहाँ स्वरवेद महामंदिर। और उस समय जो मार्कंडे धाम के पुजारी थे उनका नाम करारिया बाबा था। ये करारिया बाबा का संकेत दिव्य जीवन कथा में भी है। तो करारिया बाबा भी उनसे उपदेश लिए थे। तो इस तरह से जिस क्षेत्र बाद में मुझे पता चला कि यह तो नचिकेता की भूमि है, ये तो उद्दालक ऋषि की भूमि है, ये तो श्वेत केतु की भूमि है, ये तो आरुणि की भूमि है। इतने संत महात्मा उस क्षेत्र में प्रचलित हैं। अगर मैं प्रोफेसर साहब के साथ नहीं जाता तो इतना विवरण हमको नहीं मिलता। तो इसलिए मेरे बंधु उस स्थान विशेष के पीछे का इतिहास उस धरती के सुगंधी में बिखरा हुआ है। केवल समय और काल की प्रतीक्षा रहती है, समय आने के साथ प्रस्फुटित हो जाती है। आज वही प्रस्फुटन हुआ है स्वरवेद महामंदिर के रूप में, जो ज्ञान का महान है। सोत महानद आय जिसको स्वामी जी कहते हैं, वो तो निर्मित हो रहा है, निर्मित जल्दी होने वाला है। इसलिए मेरे बंधु इसके बाद स्वामी जी और एक जगह गए, आप लोग नाम सुने होंगे, भुड़कुड़ा नाम का एक गांव है। वहां भीखा साहब का जो
एक गद्दी है, वहां के महंत से भी मिले, लेकिन वहीं पर उन्होंने कहा था कि आप इतने ज्ञानी हैं, आपको मैं यहाँ का महंत बनाने के लिए तैयार हूँ, इतनी जमीन है, इतनी प्रॉपर्टी है। स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया था? स्वामी जी ने कहा, मैं भी एक अच्छा गृहस्थ हूँ, मेरे पास भी खेत बधार की कमी नहीं है, लेकिन हम खेत खोजने नहीं चले हैं, हम धन खोजने नहीं चले हैं, अरे हम तो ज्ञान की खोज में हैं। और जिस दिन ज्ञान मेरा पूर्ण हो जाएगा, इस ज्ञान को मैं विश्व में भी बांटूंगा, ये स्वामी जी का संकल्प था। इसलिए मेरे बंधु, पुनः चर्चा से स्वामी जी का चित्र नहीं भरा। और वही अभी 1 वर्ष 2 वर्ष तक मोतीराम बाबा का वो साधना तो करते रहे, लेकिन उनकी जिज्ञासा पूर्ण रूपेण शांत न। इसी क्रम में पूर्ण रूपेण आप जब एक दिन 1903 के अंत की 4 के प्रारंभ की बात है, आप पढ़े होंगे कि अरहर के खेत में थोड़ा दिन रहते ही साधन अभ्यास कर रहे थे स्वामी जी, उसी समय एक ज्योति दिखाई दी, और वो ज्योति केवल धरती से आकाश तक ऐसे प्रकट हुई मानो कुछ कहने वाली हो। स्वामी जी के नेत्र बंद हो गए। इसी तरह एक दिन कोठरी में बंद होकर जब भजन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो सारी कोठरी के सभी दीवार, वो सब वस्तुएं दिखने लगी, प्रकाशित हो गई। उस समय तो आप जानते हैं बिजली थी नहीं। स्वामी जी सोचने लगे, ये प्रकाश कहाँ से आया? उसी समय मेरे बंधु, प्रकाश तो बंद हो गया, लेकिन एक आवाज आई। आवाज था, यह करने से क्या होगा, वह तो कुछ और है, बस वह मार्ग कुछ और ही है। इतना सुनना था कि स्वामी जी के भीतर एक जिज्ञासा जगी उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और इस तरह मेरे बंधु, धीरे धीरे स्वामी जी का जो साधन अभ्यास चलने लगा, वह उस वृत्तिकूट आश्रम पर गांव वालों ने एक बना दी। पहले मड़ई थी केवल, बाद में गुफा बनाई गई। गुफा हम लोगों ने देखा है, उस गुफा को, जिसके अंदर बैठकर हमारे स्वामी जी, फिर जो वृत्तिकूट आश्रम गए हैं, जाने के पहले ही पकड़ी गांव और वृत्तिकूट आश्रम के बीच में एक घना बगीचा था। बाद में वहां भी एक गुफा बनाई गई थी। और हम लोग जब शोभा यात्रा वृत्तिकूट आश्रम से निकालते थे, तो उस बगीचे में लोग स्थान बताते थे, इसी स्थान पर स्वामी जी यहाँ भी तपस्या किए। और वहां थोड़ी देर के लिए सब लोग रुक जाते थे, घनघोर बाजा बजता था, तब हम लोग फिर आगे बढ़ते थे। तो अनेक ऐसे स्थान जो आज के नए लोग नहीं जानते होंगे, वृत्तिकूट आश्रम की कच्ची गुफा, जहाँ पक्की गुफा खड़ी है, वह बगीचा की वह जो गुफा जहाँ स्वामी जी साधना किया करते थे, और वहीं पर बाहर निकलकर गांव वाले को उपदेश भी दिया करते थे, वह स्थान अब नहीं के बराबर है। बगीचा भी करीब करीब कट गया है, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो बताया करते हैं वो यहीं पर स्थान था। और आप जो कथा सुनते हैं कभी कभी कि स्वामी जी वृत्तिकूट आश्रम से जा रहे थे गाजीपुर, साथ में एक सेवक था। उस सेवक कौन थे? गाजीपुर के श्रेयानंद जी थे। श्रेयानंद जी को हम लोग ने देखा था, एकदम पहलवान टाइप के थे, और उनके लिए वृत्तिकूट आश्रम पर अलग एक पर्णकुटी बनती थी। तो वो श्रेयानंद जी पूछे थे महाभारत वाला प्रसंग, कि महाभारत में आता है कि भगवान कृष्ण ने दिन में ही अंधेरा कर दिया था, तो ये जोगी कर सकता है क्या? स्वामी जी बोले, कर सकता है। आप टर्च रखे हैं तो अपना टर्च निकाल लीजिए। और श्रेयानंद जी जैसे झोले से टर्च निकालते हैं, वैसा ही गुप अंधेरा हो जाता। और ये सब घटनाएं जहाँ की है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में या सुनने में कम्युनिकेशन गैप भी होता है। कुछ हो ही, कोई थोड़ा मिला के कह दिया, थोड़ा बढ़ा के कह दिया, और इस तरह से घटना ही बदल जाता है अंत में होते हुए। तो मैं सोचता हूँ कि जो ये कुछ घटनाएं हैं, उनसे आपको परिचित करा दूं। मेरे बंधु, उसी समय की घटना है कि एक बहुत बड़े जमींदार
घोड़ा पर आ रहे थे और उनके कुछ लोग प्रशंसक थे, दौड़कर स्वामी जी के पास आए कि कहीं से कोई आसन उनके लिए मंगाया जाए। स्वामी जी ने कहा हमारे लिए सब बराबर है, आसन क्या, किस लिए आसन? तो घोड़े पर आ रहे हैं भगवान साहब, जमींदार हैं, बोले जैसा सब लोग बैठा है वो भी बैठेंगे। और वो आए, सबके समान बैठे, लेकिन कुछ लोगों ने उनको बहका दिया कि ये कद्र नहीं किए। तो लोगों ने उस क्षेत्र के सबसे बड़े एक विद्वान थे, टोहिल पाली के पंडित जयंती प्रसाद जी। तो जयंती प्रसाद जी से जबरदस्ती उनको तैयार किया कि हमारे यहाँ एक सदाफल देव जी हैं, पता नहीं कौन चीज का बात करते हैं, कहाँ का ज्ञान का, आपसे उनका यही जयेंद्र प्रसाद जी हैं जो स्वामी जी के पास खबर भेजे मैं किस दिन आऊंगा आपसे शस्त्रार्थ के लिए। स्वामी जी ने कहा मैं न कहीं शस्त्रार्थ करने जाता हूँ, न किसी को शस्त्रार्थ के लिए बुलाता हूँ, फिर भी आप आना चाहे तो जब आना हो आ सकते हैं। इसके बाद जयंती प्रसाद आए और उन्होंने जब स्वामी जी के ज्ञान के कुछ प्रसंगों को सुना, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा की अनुभूति कैसे होती है, परमात्मा के पास जाने का मार्ग क्या है, जयंती प्रसाद बोले अपने प्रशंसकों से तुम लोग कहाँ हमको ला दिया। अरे ये तो महान संत हैं, वो संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने स्वामी जी की प्रशंसा में एक श्लोक लिखा और श्लोक लिखकर स्वामी जी को अर्पित किया, सुनाया लोगों के, और तब वो प्रस्थान किए। इसके बाद स्वामी जी की ख्याति बहुत बढ़ गई। वे, आप जानते हैं, बड़का खेत एक है बक्सर के उत्तर में, उजियार घाट के बगल में, स्वामी जी वहां भी जाकर के साधना किए। अभी अभी एक किताब छपने को आई थी, मैं झूसी आश्रम पर था 2 महीना करीब। तो कोई भी किताब छपता है तो स्वामी जी की कृपा है, कहते हैं कि एक बार देख लीजिए। वो तो अच्छा हुआ कि हम लोगों ने देख लिया। कई सुनी सुनाई बातें उसमें ऐसी लिखी हुई थी, जैसे उसमें लिखा हुआ था कि स्वामी जी ने वृत्तिकूट आश्रम पर 17 वर्षों तक तपस्या की। नहीं, वृत्तिकूट आश्रम पर केवल 12 वर्षों तक तपस्या, बाकी 5 वर्ष अन्यत्र स्थानों पर की। उसमें बड़का खेत का भी एक नाम है जो बक्सर के उत्तर गंगा पार में, मैं वहां भी गया हूँ। बड़का खेत में वहां भी स्वामी जी जाकर के ध्यान साधना की है। और ये सारी ध्यान साधना आप देख लीजिए 1913 की पहले की है। 1913, 1888, 25 वर्ष पूरा हो जाता है। इसलिए मैं जितनी बातें कह रहा हूं केवल 25 वर्ष की बात कर रहा हूं। और आप जब यहीं पर प्रसंग आता है, स्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा वेद सार, स्वर वेद अभी आप पढ़ रहे होंगे, अंतिम उत्तरार्ध का भेद सार, ये मत समझिए कि स्वर वेद के बाद लिखा गया, ये तो 1913 में ही लिख दिया गया था, इसका प्रकाशन भी हो गया था। इसलिए मेरे बंधु एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम लोग यही समझते हैं कि स्वामी जी को प्रथम नित्य अनादि सदगुरु का दर्शन वृत्तिकूट आश्रम पर विक्रम संवत 1970, 1913-14 हिंदी तिथि, अंग्रेजी तिथि से 13-14 हुआ था। लेकिन 25 वर्षों की जीवनी में एक और नया अध्याय है, वह है इसके पूर्व स्वामी जी एक बार पश्चिम गए। मैं बहुत कोशिश किया कि पश्चिम वाला कौन स्थान है, लेकिन कई पुस्तकों के स्वाध्याय के बाद भी स्थान के बारे में स्पष्टता नहीं हो सकी। संकेत ही मिला कि शायद हरिद्वार होगा। स्वामी जी लिखते हैं कि जब मैं पश्चिम देश गया, वहां मुझे एक तेजस्वीवान महात्मा मिले। फिर आर्त स्वर में स्वामी जी उनसे प्रार्थना किए ज्ञान प्राप्ति के लिए। उसमें लिखा है, मुनि बोले, स्वामी जी को काटे अपने हाथ से और लिखते हैं आप तो गुरु। अब आप समझ सकते हैं वो कौन है, आप तो गुरु। ये 1913 के
नित अनादि सदगुरु के दर्शन होने के कुछ पूर्व की बात है, क्योंकि इसके संबंध में लिखते हैं आप तो गुरु उनको मिले, और आप तो गुरु के आगे लिखते हैं कि जो आप तो गुरु मिले उन्होंने तत्व ज्ञान विहंगम समाधि को दर्शाकर, एक एक शब्द ध्यान से सुनेंगे, उन्होंने तत्व ज्ञान विहंगम समाधि को दर्शाकर परमानंद स्वरूप कर दिया, और वह बंदी छोर सदगुरु सत्य भेद का अमूल्य पदार्थ देकर अंतर ध्यान हो गए। आप समझिए वो कौन थे। तो इसलिए मेरे बंधु, जो स्वामी जी ने जो साधना 1903 से शुरू की, और 1920 के जो आपने जहां करीब सितंबर के महीना में, 1920 के सितंबर के महीना में वृत्तिकूट आश्रम पर जब चेतन समाधि में आप अवस्थित थे, उसी समय प्रेरणा हुई कि आपको देश की आजादी के लिए कुछ करना है। तो स्वामी जी सितंबर में ही प्रस्थान कर गए दानापुर, और 10 सितंबर को वहां भाषण दिए थे। 10 सितंबर को भाषण। तो जो 17 वर्षों की साधना होती है 1903 से लेकर 1920 तक, जब वो वहां से दानापुर के लिए प्रस्थान करते हैं, और जीवन पर्यंत चलता है। लेकिन जिस 17 वर्षों की साधना का जिक्र हम बार बार प्रवचन में किताबों में करते हैं, वो साधना का काल खंड यही है। इसके बाद तो जो आदमी पहुंच जाता है उसको तो कोई साधना की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसलिए मेरे बंधु, मैं कहना केवल इतना चाहता हूं, इसी समय की 2-3 महत्वपूर्ण घटना है। भेदसार ग्रंथ लिखा गया, भेदसार के बाद स्वामी जी ने दूसरा ग्रंथ शब्द प्रकाश लिखा। कहीं कहीं लिखा है कि शब्द प्रकाश ही पहला है, भेदसार दूसरा है, लेकिन दोनों का प्रकाशन एक ही समय का है। अब मेरे बंधु, इसके बाद स्त्री मोह तिमिर भास्कर लिखा, इसके बाद कई छोटी छोटी किताबें लिखी। ये सारी किताबें वहीं पर लिखी गई है, ये 1913 में लिखी गई है। इसी समय में एक आता है कि प्रथम जो एक शिष्य बनाए स्वामी जी, ब्रह्मानंद जी उनका नाम था, और ऐसे उनका नाम, गांव का नाम, पुराना नाम उनका उपाध्याय जी करके था। इसलिए मेरे बंधु, उन्होंने जो ब्रह्मानंद जी को उपदेश दिया, उनका राम नरेश उपाध्याय नाम था, और वे आए थे स्वामी जी से ज्ञान उपदेश लेने लिए, तो प्रथम उपदेश उन्हीं को मिला। इसके बाद मेरे बंधु, अनेक और प्रसंग हैं जिनकी चर्चा करने में ही पूरा समय चला जाएगा। हम केवल इसको संक्षेप में संकेत में देते हैं। पुनः एक हरिद्वार का ही संकेत है कि उस समय स्वामी जी हरिद्वार गए, इसकी हल्की सी चर्चा आती है दिव्य जीवन कथा में, कि उस नदी के पार जंगल में एक विरक्त संत मिले। उन्होंने दूर से ही स्वामी जी का नाम लेकर बुलाया, सदा इधर आओ, और उन्होंने भी विहंगम योग के बारे में उनसे वार्तालाप हुआ। स्वामी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इस तरह मेरे बंधु, स्वामी जी नैमिषारण्य भी गए, गोमती के तट पर। वहां एक आत्माराम ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कहा कि मैं तो बड़े बड़े संतों को देखा हूँ, विशुद्धानंद को देखा हूँ, भास्करानंद को देखा हूँ, और आप जो ज्ञान की बात करते हैं तो बड़ा अलौकिक है। इस तरह मेरे बंधु, दूसरा उपदेश जो स्वामी जी ने दिया, वो भी एक बड़े विद्वान थे, बलिया के राघोदास आचार्य। इन दोनों व्यक्तियों को स्वामी जी ने तृतीय भूमि का उपदेश समझ दिया। अब आप समझ सकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, जो ब्रह्मानंद जी थे 1918 में इनका शरीर छूट गया। और आप कभी कभी क्या है, इन कथानकों को कहते समय बहुत लोग कुछ जोड़ घटाव कर देते हैं। मैंने सुना एक आदमी का प्रवचन, वो कह रहे थे कि एक बार एक स्वामी जी जा रहे थे, उधर से एक आ गया, भैंसा आ गया, कोई बोला कि एक सांड आ गया, कोई बोला एक माने कोई आ गया, जिसको स्वामी जी देखकर को प्रणाम किया। स्वामी जी बोले, अरे तुम तो ब्रह्मानंद हो। नहीं, ये घटना नहीं, किसी ने हो सकता है बाद में जोड़कर बना लिया। 1953 में
करीब 35 वर्ष बाद स्वामी जी एक स्टेशन पर उतरते हैं। एक लड़का दौड़ करके, उस समय उसकी उम्र जवानी में आ गया था, दौड़ करके आता है, स्वामी जी के चरण में गिर कर रोने लगता है। स्वामी जी कहते उठो उठो। जैसे उसका मुंह देखते हैं, बोले अरे ब्रह्मानंद, तुम्हारा तो पुनर्जन्म हो गया। तो वो इस तरह से वहां की एक घटना है। बोले कि तुमको तो पूर्व जन्म में तृतीय कोटि का उपदेश था, चलो मैं तुमको अब चतुर्थ कोटि का उपदेश था। उसी ब्रह्मानंद को दूसरे जन्म में चतुर्थ कोटि का उपदेश 1953 में हमारे परम आराध्य स्वामी जी ने दिया। अब स्वामी जी की महानता आप समझ सकते हैं। कौन सी 1918 में मरा, 1953 में सामने आ रहा है। वो कौन था, कहां तक उसको उपदेश दिया गया था, और आगे का उपदेश कैसे देना है। मेरे बंधु, कहीं भी दुनिया के इतिहास में इतने महान योगी का इतना बड़ा संदर्भ, इतना बड़ा उनके उनके सबके अंतर मन को समझ लेना, भूत भविष्य वर्तमान को पार कर देना, कालातीत स्थिति में रहना, बात है। मेरे बंधु, मैं कहना चाहूंगा, जब शरीर छूट गया तो स्वामी जी छूटने के बाद उनकी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। पहला स्वामी जी के बारे में जानते हैं, फरवरी 2010 को स्वामी जी ने शरीर छोड़ा था, और सबसे पहले जो तेरहवीं कहलाता है, भंडारा होता है, वह झूसी आश्रम पर ही हुई, झूसी आश्रम पर। और 13वीं का भंडारा आचार्य दयानंद जी की अध्यक्षता में हुई थी, और वहां करीब इलाहाबाद के झूसी के संत महात्मा के साथ वैदिक विद्यालय के विद्यार्थी भी आए थे। लेकिन मेरे बंधु, फिर इसके बाद सदगुरुदेव का दूसरा जो भंडारा हुआ, वह अपने वृत्तिकूट आश्रम पर हुआ। वृत्तिकूट आश्रम पर वह 6-7 मार्च को संपन्न हुआ। इसके बाद मेरे बंधु, वृत्तिकूट आश्रम पर 6-7 मार्च को भंडारा के बाद पुनः स्वामी जी का भंडारा गुजरात में हुआ। वो हुआ 13-14 अप्रैल को, और 13-14 अप्रैल गुजरात में दंडकमन आश्रम पर हुआ। इसके बाद शून्य शिखर आश्रम पर हुआ, और अंत में मधुमती आश्रम पर भी हुआ। तो ये 5 आश्रमों पर स्वामी जी का भंडारा हुआ था। इसलिए मेरे बंधु, मैं इसलिए केवल संकेत दिया, और यह आया है 1954 के बाद, स्वामी जी के देह त्याग के बाद जो सदगुरु संदेश का दूसरा अंक निकला है, सदगुरु संदेश 1954 मार्च महीना का, उसमें ये सारे विवरण प्रथमाचार्य जी के द्वारा या उस समय के जो मंत्री रहे हैं उनके द्वारा यह दिया गया है। इसलिए मेरे बंधु, मैं कहना केवल इतना चाहता हूँ, ऐसे महान सदगुरु जिन्होंने स्वरवेद की रचना की, स्वरवेद की रचना के संबंध में भी बहुत लोग ठीक से जानकारी नहीं रखता। अभी अभी मैंने देखा, एक व्यक्ति ने लिख दिया, प्रवचन भी देने वाले थोड़ा स्वाध्याय करें। उन्होंने लिख दिया, बोल दिया कि स्वरवेद की रचना 17 वर्षों में हुई। कहां से हुई भाई? क्या उनके दिमाग में आ गया? उनके दिमाग में आया कि 1920 में स्वामी जी की जो जेल यात्रा हुई, उसमें विषय सूची केवल बनाए, वहीं से गिनना शुरू कर दी, और इसके बाद जाकर के 1938 में कंप्लीट हुआ, तो इसको जोड़ लिए, और 17 वर्षों में। ऐसा नहीं है। विषय सूची बनना एक बात है, और विषय सूची के बाद स्वामी जी प्रचार भ्रमण में रहे, और 1930 के बाद जब झूसी आश्रम गए, तब झूसी आश्रम पर हमारे सदगुरुदेव ने उसको केवल गद्य में सांकेतिक लिखा। यह भी सुने, एक दिन प्रवचन में कोई कह रहा था, इस पहले स्वामी जी गद्य में पूरा लिख दिए, फिर उसको गद्य में उसका ट्रांसलेट किए, रूपांतर किए।
बिल्कुल नहीं। मेरे मन तो स्वामी जी जो गद्य में वो सब मैंने ओरिजिनल देखा है, उस डायरी को देखा है, विषय स्थिति को देखा है। उसमें उन्होंने केवल जैसे आत्मा के 6 शरीर होते हैं, एक लाइन, और उसमें अपना 6 शरीर का स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल अंत, 6 अवस्था, ऐसे ऐसे केवल पॉइंट टाइप का है। ऐसा नहीं है कि स्वर वेद पूरा गद्य में लिख दिया गया, और एक गद्य में लिखाकर उसका ट्रांसलेट होता तो भाष्य करने की क्या जरूरत थी। भाष्य तो इसीलिए करना पड़ा कि ये केवल संकेतात्मक था, और इसलिए भाष्य हमारे प्रथमाचार्य जी ने किया। तो इसलिए स्वर वेद के संबंध में केवल इतना हो कहा जाएगा। इससे स्वर वेद के कैसे छपा, कुछ लोग इसमें भी जानकारी नहीं रखते हैं मेरे बंधु। स्वर वेद का अर्थ भी बहुत लोग ठीक से नहीं समझा पाते हैं। स्व और वेद दो पद हैं, स्व प्लस वेद ये संधि नहीं है, दो पद हैं। स्वर प्लस वेद के लेकर के स्वर और स्व परमात्मा का भी नाम है, आत्मा का भी नाम है। इसलिए स्वर विदंती ज्ञानंती अनेन इति स्वर वेद, अगर संस्कृत में कहना पड़ेगा तो इसे हम इस तरह से स्वर वेद कहते हैं। इसलिए हमें कहना चाहिए कि स्वर वेद दो पदों का मेल है, और ये अलग अलग पद हैं, स्व और वेद। तथा इसमें मेरे बंधु स्वामी जी ने स्पष्ट रूप से स्वर वेद की रचना कैसे हुई, कब हुई, कैसे प्रकाशन हुआ, तो इस संबंध में हल्का सा जितने भी सदग्रंथ है मेरे बंधु, स्वर वेद की सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और स्वर वेद की रचना शून्य शिखर आश्रम पर पूर्ण हुई कब? आषाढ़ शुक्ल सप्तमी सोमवार विक्रम संवत 1995। मैंने डेट निकलवाया 4 जुलाई 1938। अगर कोई पूछे स्वर वेद की रचना कब पूरी हुई, 4 जुलाई 1938, आषाढ़ शुक्ल सप्तमी दिन सोमवार। और भूमिका लिखा था पहले थोड़ा, वो भूमिका बहुत लोग देखकर समझ जाता है कि यही रचना है। भूमिका लिखी गई थी आषाढ़ कृष्ण नवमी को, आषाढ़ कृष्ण नवमी। इसके पास शुक्ल सप्तमी करीब करीब 15 दिन के बाद, ये हमारे समझ से 15 दिन के बाद पहले भूमिका लिखी गई, बाद में स्वरवेद कंप्लीट हुआ। इसमें बाद की रचना जो है नाम भजन 1952 का है, मधुमती 1943 का है, योग शिखा 1945 का है, सदगुरु जीवन ये भी 1945 का है, शुक्र प्रभा भी 1945 का, केवल भेद सार 1914 का ही है। और इन्हीं सबों को मिलाकर ये 6 छोटी छोटी पुस्तकें हैं, इनको उत्तरार्ध कहा गया। और मेरे बंधु स्वर वेद मूल जो पहले 1938 में बना, इसका प्रथम प्रकाशन कलकत्ता से हुआ, और प्रकाशित करने वाले चंडी प्रसाद सिंह स्वामी जी के शिष्य थे, वो इंदारा के थे। स्वामी जी के इंदारा में भी एक पर्णकुटी रहती थी, और इंदारा में स्वामी जी के फुफेरे भाई थे, और चंडेश्वर प्रसाद सिंह जो बहुत बड़े कवि थे, एक बार उनके बारे में मैंने चर्चा किया था। इस तरह मेरे बंधु स्वामी जी का इंदारा से संबंध था। चंडी प्रसाद सिंह भी इंदारा के ही रहने वाले थे, कलकत्ता में किसी सेठ के यहाँ नौकरी करते थे। तो इसलिए मेरे बंधु उन्होंने सुराना प्रिंटिंग वर्क से अपर चितरपुर रोड कलकत्ता से 1939 में विजयादशमी के दिन इसका प्रथम प्रकाशन कराया। स्वरवेद उत्तरार्ध की सभी छोटी छोटी पुस्तकें अलग अलग 1945 से 46 में छपी, लेकिन स्वरवेद उत्तरार्ध सहित मूल में स्वरवेद उत्तरार्ध भी जोड़ दिया गया, ये छप नहीं पाया था। इसको छपा गया जब हमारे वर्तमान सदगुरुदेव जब सदगुरु पद पर विराजमान हुए, तो 1969 के अगहनी उत्सव में विक्रम संवत 2026 में सदगुरु आचार्य स्वतंत्र देव जी महाराज के द्वारा ये प्रकाशित हुआ, 1969 में प्रकाशित हुआ।
लेकिन प्रकाशित नहीं हुआ, अभी संग्रहित किया गया दोनों को, स्वरवेद उत्तरार्ध और मूल को उसमें संग्रहित किया गया। स्वतंत्र देव जी महाराज गुरु पद पर थे। अब मेरे बंधु आगे देखेंगे कि स्वरवेद भाष्य जो है, यहाँ भाष्य बहुत लोग नहीं समझते हैं कब लिखा गया। स्वरवेद के बारे में तो स्वामी जी ने लिख दिया, भाष्य जो है तो ये 5 वर्षों में लिखा गया प्रथमाचार्य जी के द्वारा। 24 जून 1960 से प्रारंभ हुआ है, कहाँ, मधुमती आश्रम पर, और पूर्ण कहाँ हुआ, 9 अक्टूबर 1965 ब्रतिकुट आश्रम पर। तो इस तरह मेरे बंधु करीब करीब 5 वर्ष लगे हैं स्वरवेद भाष्य करने में, लेकिन उत्तरार्ध का भाष्य तो हुआ ही नहीं था। इसे तो वर्तमान सदगुरुदेव ने किया, और यह भाष्य 1983 में हुआ है। इस तरह मेरे बंधु स्वरवेद भाष्य का प्रथम खंड अब छपना शुरू हुआ। स्वरवेद भाष्य का प्रथम खंड 1978 में छपा, लेकिन दूसरा खंड नहीं छपा। जो पुराने लोगों के पास स्वरवेद होगा 2 खंडों में था, प्रथम खंड द्वितीय खंड। तो प्रथम खंड में 1 से 4 तक था मंगल, द्वितीय खंड में 5 और 6 ये था। तो स्वरवेद भाष्य का जो प्रथम खंड छपा 78 में, दूसरा छपा 84 में, और उत्तरार्ध भाष्य तो बहुत इधर आकर के छपा है 1994 में, केवल उत्तरार्ध भाष्य अलग। लेकिन फिर सबको मिलाकर सबसे पहले स्वरवेद भाष्य उत्तरार्ध सहित इसका प्रथम संस्करण छपा है 3 जून 2004 को। तब से अभी तक कम से कम 32 संस्करण निकल चुके, और इतनी डिमांड है, अभी लाखों की डिमांड है। लेकिन मेरे बंधु स्वरवेद के पहले की पुस्तकों की रचना के बारे में मैंने थोड़ा संकेत दिया, लेकिन बाद में भी स्वामी जी की रचनाएं हुई है, और उन रचनाओं के संबंध में आपको फिर कभी अवसर मिलेगा तो चर्चा करूंगा। लेकिन इतना जान लें कि स्वामी जी की अंतिम जो रचना है वह विश्वराज विधान है, जो 1952 या 53 में लिखी गई है। अन्यथा अन्य सारे भी जितनी भी जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में विशेष रूप से स्वामी जी के 3 ग्रंथ बहुत सर्वोत्तम ग्रंथ, तीनों को कहते हैं। सर्वोत्तम है स्वरवेद, दूसरा है चतुर्वेदीय ब्रह्म विद्या भाग, तीसरा है बीजक भाग। ये 3 महान सदग्रंथ हैं, और इसके अलावे तो आप जानते हैं 32 और छोटे बड़े ग्रंथ हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज के युग में मेरे बंधु, मैं विशेष रूप से मैं बॉम्बे संत समाज का और विशेष रूप से हमारे गजानन चौबे जी का धन्यवाद दूंगा कि आज के दिन जब हम स्वामी जी के पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं, स्वरवेद का पाठ का आज समापन किए हैं, तो इस अवसर पर स्वरवेद की रचना और स्वामी जी की प्रारंभिक जीवन की कुछ चर्चा करने का, कुछ अनछुए प्रसंग का दिया। इससे मुझे भी अपनी अनुभूति हो रही है, संतुष्टि हो रही है। मैं सदगुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए, सदगुरु सदग्रंथ को भी प्रणाम करते हुए, और आप सबों को भी प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। और समय सीमा शायद कुछ बढ़ गई है, इसके लिए क्षमा याचना भी करता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।